चाहिए। तो सबसे बड़ा मिशन ऑपरेशन जिंदगी उत्तरकाशी टनल में चल रहा था और जो कि पूरा हुआ। अब मजदूर चूंकि बाहर आ गए हैं, पहले उन्हें ऑब्जर्वेशन पर भी रखा गया हॉस्पिटल में और अब इसके बाद ऋषिकेश एम्स उन्हें ले जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। तो थोड़ी ही देर में चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए हेलीकॉप्टर के पास एम्बुलेंस पहुंचनी शुरू हो गई है। बलबीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वहीं से। बलबीर, क्या तस्वीर अभी की दिख रही है और क्या ताजा अपडेट, क्या ये ले जाया जा रहा है यहां पर मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए? बिल्कुल, चिनाइल शोर हवाई पट्टी यहाँ है और चिनूक जो वायुसेना का जो ये हेलीकॉप्टर है इसके जरिए जो ये 41 जो मजदूर है इनको जो एम्स है वहाँ ले जाया जाएगा। इस समय ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पे देख सकते हैं किस तरह से जो 41 मजदूर है वो एम्बुलेंस पे यहाँ पे पहुंचे हैं और उसके बाद जो चिनूक जो विमान है वहाँ पे पहुंच रहे हैं। जो वायुसेना के जो अधिकारी है जो कर्मचारी है वो वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ पे जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद है। लगातार सबको लाइन में खड़ा किया जा रहा है। तो कुछ ही देर में सबको जो चिनूक विमान है उसमें बैठाया जाएगा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एम्स ले जाने का ये पूरा प्रोग्राम है और वहीं बाकी जो जांचें होगी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद ही जो घर है वहां भेजा जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसमें न्यूज 18 पे देखी जा सकती है कि किस तरह से जो मजदूर है जिस तरह से 17 दिन वहाँ टनल के अंदर फंसे रहे। उसके बाद कल रात को जो चिन्याली शोर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र था वहां पे लाया गया और उसके बाद इस समय एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं न्यूज 18 पे देखी जा सकती है कि किस तरह से उनको जो चिन्याली शोर हवाई पट्टी है वहां पे लाया गया है एम्बुलेंस के जरिए और यहां से जो चिनूक विमान है वायुसेना का उसमें बिठा के सीधे एम्स भेजने की तैयारी है। इस समय जो अधिकारी है मौके पे है, सभी को बताया जा रहा है कि किस तरह से बैठना है, समझाया जा रहा है और यहाँ पावरफुल विमान है यहाँ। तो कह सकते हैं कि जो मजदूर है इनको सीधे अब जो एम्स है वहां पे भेजा जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 दिखा रहा है लगातार। इस समय ग्राउंड जीरो पे जो अपडेट है सभी जो मजदूर है उनको खड़ा किया गया है। जो वायुसेना के जो अधिकारी है वो उनको समझा रहे हैं किस तरह से बैठना है, क्या क्या जो है वो करना है। तो इस समय कह सकते हैं कि कुछ ही देर में लगभग जो मजदूर है जो 8 राज्य के जो ये मजदूर थे, ठीक है बलबीर, मैं आपके पास पहुंचूंगी। अनुपम भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुपम, कोई जानकारी मिली हो कि कब तक यहां से ऋषिकेश एम्स के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हो जाएंगे मजदूर और वहां पर जाकर क्या कुछ होगा? खबर यह है कि यहां से अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि आप मान के चलिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही इनको जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी चिन्यालीसोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे, इन मजदूरों से वहां पर बात की थी और उसके बाद जिस तरीके से इन मजदूरों के बारे में डॉक्टर्स ने फीडबैक दिया था, तो मेडिकल प्रोटोकॉल पूरे ऑपरेशन पर लगातार बनी हुई है। ऐसे में ऋषिकेश एम्स इन सभी अभी से एम्बुलेंस पे ये सारे इस विमान में बिठा दिया गया है और चिनूक विमान के जरिए यहां से बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का वक्त अभी और लगेगा, क्योंकि जो मेडिकल टीम है वो भी इनके साथ, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मेडिकल के जाएंगे, कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी इनके साथ जाएंगे और उसके बाद इनको ऋषिकेश एम्स लेकर जाया जाएगा, जहां पर इनका मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जो सारे ऋषिकेश एम्स में और उसके बाद यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं वो वहां से एयरलिफ्ट करेंगे या बाई ट्रेन, जिस तरीके से जिनको भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स जो अलग अलग राज्य सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर पहुंचेंगे वो अपने मजदूरों को ले जा सकते हैं उनके हेल्थ सर्टिफिकेट के आधार पर। यानी कि ऋषिकेश एम्स जब उनको क्लियरेंस दे देगा तो उसके बाद वहां से इन मजदूरों को लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि यहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिस तरीके की क्लियरेंस मिली है उसमें इनके स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक बताया गया है, लेकिन क्योंकि मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करना है गवर्नमेंट को, इसलिए आप देख सकते हैं
कि मैं कैमरामैन योगेश से कहूंगा जरा दिखाए जो हेल्थ विभाग की टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल्स, जो एम्बुलेंस के स्टाफ यहां पर आए हैं, उनमें से भी कुछ स्टाफ यहां पर इनके साथ ऋषिकेश एम्स तक कुछ सीनियर ऑफिसर्स यहां पर जाएंगे। जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है वो वहां पर है। सामान यहां पर चिनूक विमान में रख दिया गया है और मजदूर अब कुछ ही देर के बाद यहां से 15 से 20 मिनट 25 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, जो कि वक्त अभी और लगेगा। उसके बाद यहां से ये ऋषिकेश एम्स के लिए रवाना होंगे और लगभग आप मान सकते हैं कि 3 बजे से पहले 3 बजे तक ये आसानी से ऋषिकेश एम्स पे वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद ठीक है अनुपम, मैं लौटूंगी आपके पास। ऋषिकेश एम्स अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, वहां पर क्या तैयारी की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहीं से अपने अपने घर मजदूरों को भेजा जाएगा। अगर सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ भी उन्हें भेजा जा सकता है। क्या तैयारी ऋषिकेश एम्स में आप देख रहे हैं? क्या वहां पर जाकर फिर से मेडिकल, फिर से कोई चेकअप वगैरह होगा इन मजदूरों का ऋषिकेश एम्स में? जी हाँ, देखिए, सुरंग में जिंदगी की जंग जीतने के बाद सभी श्रमवीर एम्स ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और एम्स ऋषिकेश में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 20 से 25 मिनट के अंदर चिनूक एयरक्राफ्ट यहां पर आ जाएगा और सभी 41 श्रमवीरों का यहां मेडिकल चेकअप किया जाएगा। सारी तैयारियां यहां पूर्ण कर ली गई हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां पर एम्बुलेंसेज लाइन से खड़ी हुई हैं और इन सभी एम्बुलेंसेज से श्रमवीरों को ले जाया जाएगा और यकीनन उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट AF के तहत ये सारी एम्बुलेंसेज यहां पर लाइन से लगी हुई हैं। आगे चलेंगे और वॉक करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है एम्स ऋषिकेश में। और यहां बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खड़ी हुई है और तकरीबन 20 से 25 एम्बुलेंस यहां पर लाइन से खड़ी की गई है और सामने ही ये हेलीपैड यहां पर बनाया गया है और इसी हेलीपैड पर यहां चिनूक एयरक्राफ्ट उतरेगा और सभी 41 श्रमवीरों को इन्हीं एम्बुलेंसेज से ले जाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल जी भी मौजूद हैं। आशीष जी, ये बताइए, यहां पर सभी जो 41 श्रमवीर आएंगे उन सभी का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उन सभी को ट्रॉमा सेंटर लेकर जाया जाएगा, उन सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहां से एम्स ऋषिकेश से इनकी रवानगी अपने अपने घरों के लिए हो जाए इन श्रमवीरों की। जी बिल्कुल, एक मुख्य अपडेट जो है उसमें यह है कि देहरादून में आज इगास जो बूढ़ी दिवाली के रूप में पूरे गढ़वाल में मनाई जाती है, वो सीएम आवास में मनाने की तैयारी है और पुष्कर सिंह धामी इन श्रमिकों के परिवार के साथ, श्रमिकों के साथ इगास में सम्मिलित होंगे। इनका सम्मान किया जाएगा, इनके परिजनों का सम्मान किया जाएगा, ये पूरी संभावना है। लेकिन उससे पहले मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो ऋषिकेश एम्स इनको जारी करेगा और इनका पूरा परीक्षण करेगा। उसके बाद ये यहाँ से देहरादून के लिए रवाना होंगे। उसके बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे, ऐसा कह रहे हैं आशीष डोभाल। और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश की तरफ से ये सारे ट्रॉमा रथ यहाँ पर तैयार किया गया है और एम्बुलेंसेज यहाँ पर तैयार खड़ी हुई हैं। और इस वक्त हम सीधे उस हेलीपैड को भी दिखा सकते हैं। यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, किस तरह से सारी व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है, बंदोबस्त किया गया है और इन्हीं 41 श्रमवीरों को इसी ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाएगा, इन्हीं एम्बुलेंसेज के थ्रू ले जाया जाएगा और उसके ठीक बाद उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र एम्स ऋषिकेश की तरफ से मीडिया को ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि श्रमवीरों की तबीयत कैसी है। और ये नजारा आप देख सकते हैं एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड परिसर का और यहां पर किस तरह से ऑफिशियल्स यहां जुटे हुए हैं और पल पल पर निगाह रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर 41 श्रमवीर अभी पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं, लेकिन एम्स ऋषिकेश की तरफ से ये मेडिकल सर्टिफिकेट उनको दे दिया जाएगा कि ये सारे श्रमवीर बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस बिल्कुल प्रॉपर हैं और एम्स ऋषिकेश में सारा चेकअप किया जाएगा, फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप एम्स ऋषिकेश की देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं और लगातार पल पल पर निगाह रखी जा रही है और माना जा रहा है कि 1:30 बजे तक ये सारे श्रमवीर यहाँ पर आ जाएंगे और इन सभी श्रमवीरों का यहाँ पर फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे अभिषेक और दिखाएंगे इस तरफ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर कुछ एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अंदर की क्या कंडीशंस हैं उसको भी दिखाएंगे, कैसे एम्बुलेंसेज को तैयार किया गया है और अंदर एम्बुलेंस को कैसे इक्विप्ड किया गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए इसके लिए सारे अरेंजमेंट्स प्रॉपर तरीके से किए गए हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 संख्या में खड़ी हुई है और जितने भी ऑफिसर्स हैं ऋषिकेश के वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये टीम, ये स्टाफ, ये एम्बुलेंस का स्टाफ देखिए कि किस तरह से यहाँ पर खड़ा हुआ है। एम्बुलेंस की तस्वीर थोड़ा सा क्लोज करके अगर दिखा सकें अभिषेक कि किस तरह से एम्बुलेंस के अंदर यहाँ पर जिन श्रमवीरों को ले जाया जाएगा वहां की क्या कंडीशन है। देखिए इसमें सारे इक्विपमेंट्स रेडी हैं और यहाँ पर स्ट्रेचर रखा हुआ है,
पूरा स्टाफ एम्बुलेंस का मौजूद है और हर प्रकार की सुविधा इस एम्बुलेंस में मौजूद है। हम कुछ इन लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है? एम्बुलेंसेज में सारी तैयारियां यहाँ पर पूर्ण की गई हैं और कितनी एम्बुलेंसेज हैं कुल मिलाकर के, कितनी संख्या कितनी है? सर यहाँ पर अभी 11 मौजूद हैं और बाकी अब पहुँचने वाली हैं और हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर पूरा प्रिपेयर्ड होकर यहाँ पर हमारी गाड़ियों में पूरे इक्विपमेंट सारे रेडी हैं। ये हमारे यहाँ पे गैस सिलेंडर जी, क्या क्या इक्विपमेंट्स इसके अंदर है, कैसे इक्विप किया गया है, क्या क्या चीजें इस एम्बुलेंस के अंदर है, क्या अत्याधुनिक सुविधाएं हैं? एक तो ऑक्सीजन रहता है हमारे पास में उपलब्ध है। पेशेंट को इमरजेंसी पड़ती है ऑक्सीजन की, तो वो हम उपलब्ध रहते हैं। 2 सिलेंडर हमारे नीचे रहते हैं और ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे ये इधर। आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर सारी चीजें इक्विप्ड की गई हैं? चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा उमेश लगातार और देखते रहिए कि किस तरह की तैयारी है। अपने दर्शकों तक भी हम ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं उत्तरकाशी, क्योंकि वहां से अभी चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए शिफ्टिंग हो रही है। अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, कितनी और देर लगेगी यहाँ पर? क्योंकि हम देख रहे थे सामान भी पूरे तरीके से लोड कर दिया गया और यहाँ पर मजदूरों को भी चढ़ा दिया गया, तो मान सकते हैं कुछ ही मिनटों में यहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर रवाना हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए शीनम, यहां से माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट का जो वक्त है, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन योगेश से कहेंगे एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो सारा सामान है, जो मजदूर हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और उसके बाद विमान के अंदर सारी चीजें रख दी गई हैं। और यहां पर देखिए जो कमांड, आखिरी कमांड होती है कि जिसके बाद जो बाकी लोग होते हैं उनको हटाया जाता है। जो एयरफोर्स के अफसर्स जो वहां पे इस चिनूक विमान से जुड़े हुए जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अपना फाइनल टेक्निकल मुआयना करते हैं। वो टेक्निकल मुआयना यहां पर इस वक्त हो रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं फाइनल कॉल है। जो बाकी ऑफिशियल्स पुलिस के थे, जो हेल्थ विभाग के ऑफिशियल्स थे, उनको अब यहां पर जो 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, माना यह जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का वक्त यहां पर लगेगा। कुछ फोटोज देखिए, आप देख सकते हैं कि कुछ मजदूरों की और कुछ वहां पर फोटो ली जा रही है। जैसा कि अगर हमारे कैमरामैन योगेन दिखाएं कि वहां पर चिनूक विमान के पीछे जो एयरफोर्स के जो विमान के साथी है वो वहां पर कुछ तस्वीरें ले रहे हैं जो मजदूरों की। और उसके बाद यहां से अब से 10 से 15 मिनट का वक्त यहां पर अभी और लगेगा और उसके बाद यहां से ये चिनूक विमान वहां के लिए रवाना होगा। यानी कि आप मान सकते हैं कि अब से बस 10 से 15 मिनट का वक्त जो वक्त जा रहा है, क्योंकि ये फाइनल कॉल जो जैसे होती है जब एयरलाइंस में हम देखते हैं तो उस तरह की फाइनल कॉल। और बाकी आप एक तस्वीर दिखाएंगे, जो लोग साथ में थे, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, वो तमाम लोग यहां से एम्बुलेंस साइड में लगा दी गई हैं। और अब यहां पर गेट को बंद करने की देखिए जो प्रक्रिया कैमरामैन योगेन दिखाएं कि जो फाइनल कॉल के बाद जो गेट होता है जैसे पूरे, तो गेट को बंद करने की यहां पर प्रक्रिया हो रही है। और उसके बाद अब यहां से कुछ ही मिनटों के बाद वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसमें कि ये चिनूक विमान 41 मजदूरों को लेकर के ऋषिकेश एम्स के लिए अब से थोड़ी देर बाद रवाना हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात शीनम यहां पर यह है कि जिस तरीके से थे या फिर जो हेल्थ ठीक है अनुपम जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बलबीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलबीर, कोई जानकारी इस बारे में मिली हो और कितना वक्त यहां से लगेगा रवाना होने में चिनूक हेलीकॉप्टर को? और अगर यहां से चिनूक हेलीकॉप्टर रवाना होता है तो कितनी मिनट में, कितनी देरी में ये ऋषिकेश एम्स में लैंड कर जाएगा? बिल्कुल, इस समय बड़ी अपडेट ये है कि जो मजदूर है वो जो चिनूक विमान है उसके अंदर बैठ गए हैं और कुछ ही देर में जो चिनूक विमान है यहां से उड़ान भरेगा और जो ऋषिकेश एम्स है वहां पे इन जो मजदूर है 41 मजदूर, उनको भेजने का प्रोग्राम है। तो पूरी व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस मौके पे पहुंच गई है। लगभग 20 से 25 मिनट का समय बताया जा रहा है जब चिनूक विमान यहां से वहां पे पहुंच जाएगा। तो इस समय जो एयरफोर्स के जो अधिकारी है वो इस समय जो विमान है इसके चारों तरफ मुआयना कर रहे हैं। तो कभी भी जो ये विमान है ये हवाई दूरी तय कर सकता है। इस समय बड़ी अपडेट है कि जो मजदूर है सभी जो चिनूक विमान है उसके अंदर बैठ गए हैं। तो कभी भी जो ये विमान है ये हवाई जो दूरी है तय कर सकता है। तो बड़ी खबर है ये। और जो कुछ ही देर में जो ये चिनूक विमान है ये आप ऋषिकेश पहुंच जाएगा, जहां से एम्बुलेंस जहां पे खड़ी है एम्बुलेंस के जरिए एम्स जो अस्पताल है वहां पे ले जाया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है। इस समय तैयारी पूरी कर ली गई है। जो मजदूर 17 दिन से जो फंसे हुए थे टनल के अंदर, जिनको कल रात को रेस्क्यू करके जो चिनारीशोर हेलीपैड, जो चिनारीशोर स्वास्थ्य केंद्र था वहां पहुंचाया गया था। उसके बाद जो डॉक्टरों की टीम है उन्होंने देखरेख किया और उसके बाद राय ली गई कि एम्स इनको भेजा जाए, और जिसके बाद अब इनको एम्स भेजा जा रहा है। और वहां से
वहां पे इनका जो हेल्थ चेकअप करने के बाद इनको वहां से अपने अपने घर भेजा जाएगा। तो सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब की बड़ी अपडेट यही है कि जो चिनूक विमान है उसमें मजदूर बैठ गए हैं और कुछ ही देर में जो ये विमान है ये यहाँ से लैंड करेगा। और इस समय ठीक है बलबीर, आप बने रहिएगा। अनुपम भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, कोई जानकारी इस बारे में मिली हो कि जैसे ही यहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा तो कितनी देर में ये ऋषिकेश पहुंच जाएगा? देखिए शीनम, जो बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त इसको लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाएं कि जिस तरीके से किसी भी विमान के उड़ने से पहले जो प्रोसेस होता है वो वहाँ पर है और जो एयरफोर्स के जो विमान के जो साथी हैं वो सारे लोग वहाँ पर बैठ चुके हैं, यानी कि अब फाइनल कॉल हो चुकी है और अब जो विमान को स्टार्ट भी कर दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि उसकी जो लाइट है वो वहां पर जलनी शुरू हो गई है और इसके साथ ही अब 10 से 15 मिनट का वक्त यहां से इसको उड़ने में मुझे लगता है कि अभी लगेगा। और उसके आधार पर क्योंकि देखिए जितने भी लोग बचे हुए थे उनमें से सभी लोग जो है विमान पर चढ़ चुके हैं और 41 मजदूर इसके अंदर हैं। 54 सीटों का सीटर ये विमान है, यानी कि 54 लोग इसमें बैठ सकते हैं चिनूक विमान में। और 20 से 25 मिनट का, जैसा कि आपने पूछा सवाल, 20 से 25 मिनट का वक्त यहाँ पर अभी इसमें लगेगा, यानी कि आप मान सकते हैं कि लगभग 1:15 हो रहे हैं। अगर ये विमान 1:30 बजे भी यहाँ से उड़ता है तो मान सकते हैं आप कि 2:15 या 2:30 बजे तक ये आसानी से ऋषिकेश एम्स तक पहुंच जाएगा और उसके बाद 3 बजे तक ये सारे मजदूर जो है वो ऋषिकेश एम्स में अपने मेडिकल चेकअप के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अलग अलग राज्यों के, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां से जो ऑफिशियल्स पहुंचे हुए हैं, उसके बाद अगर मेडिकल क्लियरेंस मिल जाता है ऋषिकेश एम्स का, क्योंकि मेडिकल प्रोटोकॉल है, इसको समझना बहुत जरूरी है और उत्तराखंड की सरकार इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है और इसीलिए मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बाकायदा इनको ऋषिकेश एम्स लेकर जाया जा रहा है, ताकि ऋषिकेश एम्स में जाकर के वहां पर जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए एक मेडिकल क्लियरेंस मिल जाए, ताकि आगे किसी भी तरह से इन मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं कि अब एक बार जो चिनूक का विमान के जो पायलट हैं और वो लोग हैं वो एक बार फाइनल तरीके से चीजों को देखते हुए और उसके बाद माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में, आप देखिए क्योंकि जिस तरीके से सिग्नल और बाकी चीजों को यहां पर चेक किया जा रहा है, और उसके बाद ये चिनूक विमान यहां से उड़ान भरेगा ऋषिकेश एम्स के लिए और उसके बाद 20 से 25 मिनट का वक्त यहां पर बताया जा रहा है कि लगेगा। लेकिन शीनम, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सारी चीजों को फाइनली टेस्ट कर लिया गया है और यहां पर देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से विमान को एक बार चेक करने के लिए यहां पर जो उनके स्टाफ हैं वो यहां पर उतरे हैं और उसके बाद यहां से अब सारी चीजों को चेक करने के बाद फिर विमान यहां से ऋषिकेश एम्स के लिए रवाना होगा, यानी कि फाइनल तरीके से अब सारी तैयारी पूरी हो गई है और 41 मजदूरों को लेकर अब से थोड़ी देर बाद जिस तरीके से ये चिनूक विमान यहां से ऋषिकेश एम्स के लिए रवाना होगा, जिस तरीके से 400 से ज्यादा घंटों तक ये मजदूर टनल के अंदर फंसे रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और आपको बता दें कि जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये विमान यहां पर पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए आप देख रहे हैं कि उसकी जो लाइट्स हैं वो पूरी तरह से जलनी शुरू हो गई हैं शीनम। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी थोड़ी देर पहले, ये देख सकते हैं जो विंग्स हैं वो भी यहां पर, और अब यहां पर बस टेक ऑफ की तैयारी। और ये यहां पर तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं शीनम के इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कुछ देर पहले यहां से जब देहरादून के लिए रवाना हुए तो इगास पर्व को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही थी कि वो इगास पर्व नहीं मना पाए थे, लेकिन आज जिस तरीके से मजदूर सकुशल हैं और वो बाहर आ गए थे, उसके बाद इगास पर्व आज मुख्यमंत्री के आवास पर मनाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये सारे मजदूर ऋषिकेश एम्स जाने के बाद शाम को जो है देहरादून में इनके मजदूरों के परिजन जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और इगास का पर्व मुख्यमंत्री के आवास में मनाया जाएगा और वहां पर डिनर पर आयोजित किया गया, ऐसी जानकारी भी यहां पर मिल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त शीनम लगातार तमाम दर्शक देख रहे हैं कि आखिर ये जो चिनूक विमान है इसमें 41 मजदूर यहां पर बैठे हुए हैं और इन्हीं 41 मजदूरों को लेकर ये विमान अब से थोड़ी देर बाद ऋषिकेश एम्स के लिए रवाना होने वाला है। एक काफी टफ एक टास्क था उत्तराखंड की सरकार के लिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए, पुष्कर धामी के लिए काफी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, इतने संसाधन आपके पास नहीं होते हैं और जिस तरीके से उस टनल का निर्माण हुआ, जिस तरीके से धंसाव हुआ और उसके बाद मजदूर वहां पर फंस गए थे,
कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिर कब तक ये मजदूर बाहर निकलेंगे। हर तमाम तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की स्ट्रेटजी प्लानिंग, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह शीनम जिसको कोट करना बहुत जरूरी है कि बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स, जहां पहाड़ की सड़कें बड़ी सक्रिय होती हैं, लेकिन ऑल वेदर रोड की जिस तरीके से सड़कें हैं उसके जरिए आप देखिए, चाहे दिल्ली से, चाहे हैदराबाद से, चाहे बाहर कहीं से भी जो आधुनिक मशीनें या कटर्स जो भी मंगाए गए वो समय पर यहां पर उपलब्ध हो गए, जिसके जरिए पूरा और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी आसानी के साथ 17 दिन में पूरा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि आज 18वां दिन है। आज ये मजदूर यहां पर चिनूक विमान से अपने ऋषिकेश एम्स जा रहे हैं और वहां से फिर अपने घरों के लिए रवाना होंगे। लेकिन आप समझ सकती हैं कि इन 18 दिनों में, 17 दिनों में इन मजदूरों ने जो देखा है, जाहिर तौर पर वो आंखों देखी इनकी जो ये बयां कर चुके हैं वो ये बताती है कि किस तरीके की परिस्थितियां आखिर टनल के अंदर इन्होंने झेली हैं। खाना भले ही पाइपों के जरिए इनको मिलता रहा, पानी वहां पर मिलता रहा, लेकिन उसके बाद भी जीवन इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके बाद 17-18 दिन वो बाहर निकले तो मानसिक पीड़ा आदमी में बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहां पर इनका मोरल सपोर्ट लगातार जिस तरीके से बाहर, चाहे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा पल पल का अपडेट लिया जाना, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा लगातार अपडेट लिया जाना, ये मनोबल बनाए रखा और इसी का कारण है कि हौसला इन मजदूरों का कभी भी कमजोर नहीं पड़ा। और इसी के कारण आप देखिए कि अब यहां पर चिनूक विमान से ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये यहां से कुछ ही देर में रवाना होंगे, क्योंकि विमान को स्टार्ट कर दिया गया है। और अब यहां से मैं बता रहा था जैसे कि 10 से 15 मिनट का वक्त यहां पर लगता है, तो 10 से 15 मिनट का वक्त जो है वो लगेगा। उसके बाद 1:30 बजे के आसपास जैसे ही ये विमान यहां से रवाना होगा, उसके बाद ऋषिकेश एम्स में सारा जो इंतजाम है वो करके रखा गया है। वहां पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जैसा कि उमेश भी बता रहे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर 2-3 बातें हैं कि मजदूरों के परिजन जो है आज मुख्यमंत्री के आवास में डिनर पर शामिल होंगे। वहां पर उनका सम्मान भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा रोग नियंत्रण